चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टैड एट डिजिटल क्लासरूम में मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएस वर्ड का टॉपिक है और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आज इसमें हम जानेंगे, कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में हम जानेंगे एमएस वर्ड में। तो लास्ट हमने एमएस वर्ड के 4 पार्ट्स अभी तक आप लोगों के साथ करे हैं और जो 4 क्लासेस ली हैं उन 4 क्लासेस में हमने एमएस वर्ड के बारे में डीपली आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। ये जो हमारा जो पार्ट होगा आज ये लास्ट है एमएस वर्ड के बारे में। इसके बाद एमएस वर्ड वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एमएस वर्ड के बाद अब नेक्स्ट जो क्लास होगी कल से वो एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर होगी। तो आज लास्ट क्लास क्लास है आपकी एमएस वर्ड पे। फिफ्थ पार्ट है आज एमएस वर्ड का। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या चीजें हम इस एमएस वर्ड में पढ़ने को मिलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग से आपको यूज होने वाले फीचर्स के बारे में बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को यूज करे जाते हैं। उन सारे फीचर्स के बारे में हम आज आपको बताएंगे। अभी तक आपने मेन्यूज पढ़ी हैं, होम मेन्यू पढ़ी, इंसर्ट मेन्यू पढ़ी, बट इसके बाद की जो मेन्यूज है उनमें सारे ऑप्शंस यूज नहीं किए जाते। उनमें कुछ कुछ ऑप्शंस जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आपको डिटेल में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पार्ट 5 है आपका। आज का जो टॉपिक है वो ऑफिस मैंने आपको बताया लास्ट आपका पार्ट है। एमएस वर्ड यहाँ से आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो एक नया टॉपिक होगा कल से। कुछ मुख्य फंक्शंस या उपयोगी फंक्शंस भी बोल सकते हैं इन्हें आप। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है? व्हाट इज वाटरमार्क? तो इसको समझते हैं। वाटरमार्क एक हल्की या धुंधली इमेज की तरह हमारे डॉक्यूमेंट पेज के बैकग्राउंड में प्रदर्शित होता है। वाटरमार्क एक टेक्स्ट या इमेज के रूप में पेज के बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया जाता है। वाटरमार्क का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे हमारा पेज या डॉक्यूमेंट यूनिक लगे और जिसे कोई कॉपी ना कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे कोई भी कॉपी ना कर सके, इसलिए वाटरमार्क का यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई कंपनी अपने कॉपीराइट को दर्शाने के लिए करती हैं। जब भी आप किसी वाटर मार्क युक्त डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो ये पेज के बैकग्राउंड में हल्के कलर में दिखाई देते हैं। जैसे ई मित्रा का आप जो पेज देखते होंगे उसमें ई मित्रा पीछे लिखा हुआ आ जाता है कई बार। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वाटरमार्क के रूप में आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से वाटरमार्क लगाया जाता है। बट इतना समझिए, कॉपीराइट के लिए कंपनियां इसका प्रयोग करती हैं। कोई भी कॉपी ना कर सके उनके डॉक्यूमेंट को, इसके लिए वाटरमार्क का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क कैसे जोड़ा जाता है? तो एमएस वर्ड में वाटरमार्क जोड़ने या इंसर्ट करने के लिए आपको कुछ आसान से स्टेपों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है। सिंपल, जैसे आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, फिर पेज लेआउट पे क्लिक करना है। तो आपको एक चीज मैं ये बता दूं, यहाँ आप इसको ज्यादा मत देखें पेज लेआउट को। कहीं कहीं पे जैसे जैसे आप अब 2007 के बाद 2010, 2013 या 2016 या 2019 यूज करेंगे इसका नया वर्जन, वहाँ पेज लेआउट की जगह ये लेआउट ऑप्शन ही बचता है और इससे पहले डिजाइन ऑप्शन मिल जाएगा। तो वाटरमार्क कहीं कहीं पे डिजाइन ऑप्शन में मिलेगा, कहीं कहीं पे पेज लेआउट ऑप्शन में मिलेगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके बाद आपको पेज लेआउट के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड ऑप्शन में से वाटरमार्क में क्लिक करना होता है। हमें इस वाटरमार्क ऑप्शन पे ही क्लिक करना होता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको ये कैसे होता है, लेकिन अभी सिर्फ समझिए वाटरमार्क को कहां से हम लोग ढूंढते हैं। पेज लेआउट मेन्यू में ढूंढेंगे वाटरमार्क के सेक्शन में। नेक्स्ट है, आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ वाटरमार्क दिखते हैं जो एमएस वर्ड में पहले से दिए होते हैं। इनमें क्लिक करके आप इन्हें जोड़ सकते हैं। मतलब ये कुछ आपको कॉमन कॉमन से दिए होते हैं, डू नॉट कॉपी या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल, इस तरीके से लिखे होते हैं। इनको आप डायरेक्टली पहले से यूज कर सकते हैं एज इट इज। और ये आप जैसे ही इन पे किसी पे भी एक पे क्लिक करते हैं, आप जैसे ही पहले से बने वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं तो ये वाटरमार्क आपके पेज में सेट हो जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं इस तरीके से। इसके हाँ सॉरी अभी मैं आप एक सेकेंड
तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्ड ओपन करने का तरीका। वर्ड ओपन किया, वर्ड ओपन करने के बाद वर्ड का एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे खोल लिया, इसको मैंने बड़ा कर लिया। यहाँ पे मैं पेज के साइज को छोटा कर रहा हूँ। ये कुछ भी यहाँ पे लिखा है मेरा डॉक्यूमेंट, ये कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी लिखा हुआ है मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और इसी के साथ यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए इसको कॉपी किया। एक बार और इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पास पेज। अब क्या करते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। मैंने बताया था मेरे पास 2019 है। यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन में मुझे वाटरमार्क देखने को मिलेगा। आप, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। जी जी सर। MS वर्ड वाली स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, नहीं तो फिर से ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया डिजाइन मेन्यू के अंदर मुझे वाटरमार्क देखने को मिलता है ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जैसे मैंने वहां पे दिखाया था कुछ इस तरीके के आपको अलग अलग पहले से ही मिल जाते हैं। किसी भी एक पे मैंने जैसे मान लीजिए क्लिक किया, ये वहां पे कॉन्फिडेंशियल लिख के मुझे दे देता है। या फिर मैं कोई और चूज करूंगा इस तरीके से, तो ये आ गया। ये हल्की धुंधली पट्टी होती है, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके डॉक्यूमेंट में पीछे की तरफ लिख के ही आएगा। डू नॉट कॉपी मैंने लिख दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को तुम कॉपी मत करो, तो डू नॉट कॉपी लिख दिया मैंने। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका लिख के आना शुरू हो गया, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा और डीप जाते हैं। मैं चाहता हूं मेरा खुद का कस्टम वाटरमार्क हो, मैं कुछ लिख सकूं। मुझे नहीं चाहिए डू नॉट कॉपी, मैं अपने संस्था का नाम लिखना चाहता हूं, या मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे यूसुफ। मैं लिखना चाहता हूं ये यूसुफ का डॉक्यूमेंट है। तो कस्टम वाटरमार्क, यहाँ क्या लिखा है? कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है नो वाटरमार्क, यानी सारे वाटरमार्क हट जाएंगे। फिर आता है पिक्चर वाटरमार्क, यहाँ से आप फोटो को भी वाटरमार्क पे बना सकते हैं, बट टेक्स्ट वाटरमार्क पे आते हैं। और डू नॉट कॉपी को हटा के मैं यहाँ लिखता हूँ यूसुफ खान। मैंने यूसुफ खान लिखा। एक सेकंड, ये क्या आ गया? यूसुफ खान, ये यूसुफ खान मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इसके साइज को, डिजाइन को, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साइज ऑटो है, कलर आपका अलग, यही डिफॉल्ट कलर यही है, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। ये कह रहा है डायगोनल लिखना है या हॉरिजेंटल लिखना है। अभी मैं दिखाता हूँ डायगोनल और हॉरिजेंटल होते क्या है। जैसे ही डायगोनल पे मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए यूसुफ खान लिख के आ गया। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सबको यूसुफ खान? देखिए बैकग्राउंड पे यूसुफ खान लिख के आ रहा है। देख पा रहे हैं आप सभी? कोई बोले तो मैं आगे जी बढ़ूं। जी सर, दिख रहा हाँ है, सर। बाकियों का जबान बंद है। प्लीज बोला करिए आप लोग ना, मतलब तो सब क्लियर है। रहे। हाँ ठीक है। तो हॉरिजेंटल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होता है, वो हॉरिजेंटल आ जाता है इस तरीके से लिखा हुआ। तो हॉरिजेंटल और डायगोनल का काम बस यही है। डायगोनल में थोड़ा सा तिरछा लिख के आता है, हॉरिजेंटल में ऐसे। जैसे मैंने मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ पूनम खेड़ला। तो पूनम स्पेस खेड़ला, ठीक है। तो पूनम खेड़ला को मैं अप्लाई कराऊंगा तो देखिए पूनम खेड़ला बैकग्राउंड पे इस तरीके से लिख के आ जाता है। अब पूनम खेड़ला के टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिजाइन भी अलग अलग तरीके के चूज कर सकता हूँ, कि अगर मैं और कोई डिजाइन देना चाहता हूँ तो मैं और कोई डिजाइन भी इसको दे सकता हूँ। बट अभी मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। तो इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पे, देखिए अभी तक मैंने आपको टेक्स्ट वाटरमार्क बताया। टेक्स्ट वाटरमार्क में आपको ये टेक्स्ट लिख के आता है। अब देखिए एक चीज इसमें और होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाटरमार्क आपका सभी पेजेस पे आ जाता है। आप कितने भी पेज यहाँ पे इंसर्ट कराते जाइए, देखिएगा। यहाँ से मैं पेज इंसर्ट कराता हूँ,
ठीक है, मैंने खूब सारे पेज इंसर्ट करा दिए। अब देखिएगा कंट्रोल, मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए कितने सारे पेज हैं। सारे पेज पे ये अब पूनम खेड़ला लिख के मिलेगा आपको, दूसरे पेज पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवे पे, हर एक पेज पे आपको पूनम खेड़ला लिख के मिल जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ। क्लियर है? दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने खोल के आपको दिखाए हैं। ये देखिए सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं उन सब पे पूनम खेड़ला लिख के मिलता है। अब मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं लिख के मिलना चाहिए पूनम खेड़ला, मैं चाहता हूँ कोई फोटो बन के आए यहाँ पे, वो फोटो बन के आनी चाहिए। सारे के सारे मेरे जितने भी ये पेज हैं उन पे मैं वाटर मार्क में फोटो लाना चाहता हूँ। तो मैं कस्टम वाटर मार्क पे जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा और सेलेक्ट पिक्चर पे चला जाऊंगा। सेलेक्ट पिक्चर पे जाके मैं अपनी पिक्चर को ब्राउज करूंगा जहां पे भी वो फोटो मेरी है। तो मैंने मान लीजिए ये फोटो चूज कर ली और इंसर्ट करा ली और अप्लाई कर दिया। अब देखिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट में ये फोटो मेरी धुंधले रूप में आनी लग गई। और वॉश आउट अगर नहीं करूंगा और अप्लाई कर दूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से आती है फोटो। वॉश आउट ना करने पे ये फोटो कुछ इस तरीके से आएगी। और आप इस फोटो पे कुछ भी लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फोटो ही बन के आ गई। आप देखिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं कुछ भी। आप लिख रहे हैं, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं फोटो के ऊपर, वो फोटो बैकग्राउंड में है, एक्चुअल में फोटो है नहीं वो। ठीक है, वो फोटो नहीं है कोई भी, वो बैकग्राउंड है आपका। और इसी को मैं अगर थोड़ा सा वॉश आउट कर देता हूँ तो ये वॉश आउट हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा बैकग्राउंड पे। और जब मैं कंट्रोल पी करूंगा तो देखिए धुंधले रूप में वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, हर एक पेज पे देखने को मिलेगा। तो वॉश आउट अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से तो वो थोड़ा सा डार्क शेड में आपको देखने को मिलता है। और कंट्रोल पी करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा हर पेज पे। क्लियर है आप सभी को? तो इसका मेन जो काम होता है वो काम किस लिए होता है? और वाटर मार्क हटाना है तो रिमूव वाटर मार्क, आपको क्या करना है? रिमूव वाटर मार्क। एक ही बटन दबाएंगे रिमूव वाटर मार्क, तो पूरा का पूरा वाटर मार्क आपका रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद अब जो आपका मेन टॉपिक आता है वो क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। पेज कलर, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। हम किसी भी लिखे डॉक्यूमेंट को कलर कर सकते हैं। यहाँ मैंने मान लीजिए लिख लिया टैड एड, अरे टैड एड डिजिटल क्लासरूम। ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ई, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, मैंने ये सब आपको शॉर्टकट कीज बताई हैं, सब आनी चाहिए आपको। देखिए मैंने एक भी बार मेन्यू पे नहीं गया, मैंने सारी डिजाइनिंग अपने शॉर्टकट कीज से करी। कंट्रोल बी छोटा और बड़ा, कंट्रोल आई टिल्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की ये वाली कीज, कॉमा और फुल स्टॉप। आप इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं पेज कलर लाना है, मुझे इस पेज पे कलर लाना है, तो फिर वही चीज, आप पेज कलर ऑप्शन पे जाएंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पेज कलर ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खूब सारे कलर्स आ रहे हैं। मैं कोई भी कलर अपने पेज को यहाँ से चूज करके दे सकता हूँ, जो भी कलर मुझे देना है वो कलर मैं यहाँ से इस पेज को, मुझे लग रहा है ये कलर अच्छा है, मैं ये कलर दे देता हूँ। एक चीज और ध्यान रखिए, आप अगर टेक्स्ट को जब जब डार्क कलर आपका हो जाता है तो आप जनरली अपने टेक्स्ट को व्हाइट कलर में भी लिखना शुरू कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता होगा कि व्हाइट टेक्स्ट कहाँ दिखता है, अब देखिएगा अगर मैं इस पेज के कलर को व्हाइट कर देता हूँ वापस से तो देखिए मेरा टेक्स्ट गायब हो गया। लेकिन मैं जब यहाँ पे कोई डार्क कलर लेके आता हूँ, ब्लैक, तो देखिए वो लिखा हुआ व्हाइट कलर में कितना सुंदर दिखता है। तो व्हाइट कलर में हाईलाइट करने के लिए आपको डार्क कलर की थीम के साथ यूज करना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है वो कलर भी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं। तो ठीक है, इसके बाद मैं आगे शुरू करता हूँ। ये तो हो गया आपका कलर, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, कंट्रोल अंडर, देखिए अंडरलाइन भी हो गया। ब्लैक कर देता हूँ वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका आता है
पेज कलर, आपने पेज के कलर कर लिए, काफी सारे कलर्स यूज होते हैं, वो कलर अलग अलग आप दे सकते हैं। मेरे में ये डिजाइन ऑप्शन, डिजाइन मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है पेज कलर। फिर आता है पेज बॉर्डर। किसी भी बॉर्डर को आपके कंप्यूटर के एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर लाने के लिए पेज बॉर्डर ऑप्शन का यूज किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर, पेज कलर। आज के जो टॉपिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग है, करने में बहुत मजा आएगा आपको, आप लोग करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब आपको दिखाता हूं मैं कि पेज बॉर्डर कितने तरीके के होते हैं। ये देखिए, पेज बॉर्डर जनरली बॉक्स वाला अगर आप लगाते हैं तो आपको बॉक्स वाला बॉर्डर मिल जाता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे पर्चे आपके पास आते हैं जिनके चारों तरफ कुछ अलग अलग तरीके के बॉर्डर बन के मिलते हैं, तो वो भी बॉर्डर यहीं से बनाए जाते हैं। आप इनको अलग अलग डिजाइन के बॉर्डर चूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन के बॉर्डर यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। और आर्ट भी देखिए, ये अलग अलग तरीके के हैं। मैं ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ, ये देखिए। आप यहाँ आइसक्रीम, फ्रूटी या पेट, देखिए ये मैंने चूज कर लिया और ओके कर दिया। ये देखिए, मैं ग्रीटिंग कार्ड बना सकता हूँ यहाँ से, कोई भी एक ग्रीटिंग कार्ड अपने किसी दोस्त को मुझे अगर देना है तो मैं यहीं से बना सकता हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा। फिर पेज बॉर्डर पे गया, मैंने दूसरा पेज बॉर्डर चूज किया। यहाँ पे मैंने ये चूज कर लिया, देखिए आइसक्रीम बन के आने लगा, आइसक्रीम स्कूप। इसी तरीके से कुछ भी आप अलग अलग तरीके के डिजाइन यहाँ से चूज करिए और वो आपको देखिए, जैसे स्टार, ये ज्यादातर आप देखते होंगे पर्चों पे छप के आता है। तो ये सारे पर्चों पे जो छप के आने वाले डिजाइन है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आते हैं ना, खुशखबरी खुशखबरी आने वाले सब, ये इस तरीके से कुछ भी आपके पास जो पर्चे आते हैं वो सारा कुछ आप यहाँ से अलग अलग तरीके के डिजाइन है, इन्हें चूज आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे आपको, बहुत सारे डिजाइन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए, अलग तरीके का पेज, बिल्कुल अलग तरीके के डिजाइन। तो आप लोग भी ये सर्च करिएगा, आपको भी अलग अलग तरीके के डिजाइन देखने को मिलेंगे वहां पे। ये एक डिजाइन है कॉमन सा, जो काफी सारे पर्चों में छप के आता है। ये आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि पेज पे कलर है, बट पेज का कलर मैंने व्हाइट कर दिया, तो देखिए अब आपको देखने को मिल रहा होगा ये किस तरीके का दिख रहा है। दिख रहा है आपको? तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कलर कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट आते हैं, पेज बॉर्डर समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? इंटरेस्टिंग है पेज बॉर्डर को, और भी सर्च कीजिएगा। यहाँ पे आपको शेडो भी देखने को मिलती है, 3D पेज बॉर्डर भी आता है, कस्टम बॉर्डर भी आता है। आप किस तरीके का बॉर्डर देना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिर्फ लाइन देना चाहता हूँ, मान लीजिए कुछ और नहीं देना चाहता, तो देखिए इस तरीके की लाइंस के बॉर्डर आ जाते हैं। लाइंस के साइज को बढ़ा भी सकता हूँ मैं। ये देखिए, थिकनेस बढ़ जाती है पेज बॉर्डर की। तो ये अलग अलग तरीके के डिजाइन को आप लोग चूज करके देखिएगा, तभी आप लोगों को ज्यादा क्लियर आएगा। ऐसे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट यूज करिएगा और क्लियरली आप समझ पाएंगे इसको। बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका मार्जिन। ये कुछ चार और इम्पोर्टेंट आपके फंक्शंस हैं: मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम। कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। मार्जिन, इस ऑप्शन के प्रयोग से पेज के चारों तरफ मार्जिन को सेट किया जाता है। ये आप सभी लोग यूज करते हैं इसका प्रयोग, लेकिन कभी आप लोगों ने इसका यूज समझा नहीं। आज मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे मैं, मान लीजिए मैंने इसको लिखा टैड एट डिजिटल क्लासरूम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे स्पेस दे, कंट्रोल वी स्पेस देके, कंट्रोल वी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब मेरा टेक्स्ट देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये इसकी सीधी लाइन में आ रहा है, यहाँ से सीधी लाइन में है ना। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मार्जिन देना। तो ये जो मार्जिन सेट होता है वो यहीं से सेट किया जाएगा आपका लेआउट से। पेज लेआउट ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा अलग अलग तरीके के मार्जिन है: नैरो, मॉडरेट, वाइड। तो जनरली ये किस लिए यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी आपका थोड़ा सा टेक्स्ट
आपके पेज से बाहर चला जाता है। आप परेशान होते हैं कि वो मुझे वापस से अपने पेज में मैनेज करना है, आता नहीं है, कैसे करना है? नैरो पे क्लिक कर दीजिए, वो पूरा पूरा टेक्स्ट आपका थोड़ा सा ऊपर देखिए किनारे से आने लगा, किनारे से लिख के आने लगा टेक्स्ट। अभी तक मार्जिन उसका सेट था बीच में, अलग अलग तरीके के यहाँ पे मार्जिन दिए गए हैं, आप उन्हें सेट कर सकते हैं जैसा चाहे, वाइड करना चाहें, है ना, मिरर। तो ये पूरी तरीके से आप पे ऑफिस डिफॉल्ट 2003, या फिर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, नॉर्मल आपका ये टेक्स्ट लिख के आएगा। तो मार्जिन सेट आपका जो होता है वो आपके पेज के पेज में लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा सा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे खिसकाने का काम करता है, ताकि वो मार्जिन आपको दे सके। मार्जिन होते हैं ये देखिए, ये रूलर यहाँ से जो आपको दिख रहे हैं, यही मार्जिन सेट करते हैं एक्चुअली। यही आपके पूरे टेक्स्ट के मार्जिन को सेट करते हैं। पूरा का पूरा जो भी आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का मार्जिन देखिए यहीं से सेट होता है। अब आप कुछ भी लिखेंगे यहीं से आपका लिखा हुआ चलेगा। आप इसको दाएं बाएं कैसे भी घुमाएंगे, ये यहीं से लिखा जाता है आपका मार्जिन। ऊपर जो स्केल आपको बन के आ रहा है, इसी स्केल से मार्जिन सेट किया जाता है। ये देखिए, मैं जितना ऊपर सेट कर दूंगा, जितना नीचे सेट कर दूंगा, ये मार्जिन यहीं से सेट होते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ओरिएंटेशन है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है? ओरिएंटेशन में इस ऑप्शन का प्रयोग पेज को लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट रखने के लिए करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से। ये पेज आपको दिख रहा है? ये पेज इस तरीके से है कि मैं जो भी चीज इसमें लिखूंगा वो कुछ इस तरीके से लिख रही है यहाँ पे, है ना। यूसुफ खान, या कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मंजू, या फिर पूनम, कुछ भी लिख रहा हूँ वो इस तरीके से लिख रहा है। ये बोला जाता है पोर्ट्रेट, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी मुझे लिख के मिले वो पोर्ट्रेट लिख के ना मिले, मैं लैंडस्केप पेज पे देख लिखना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे? ओरिएंटेशन ऑप्शन पे जाके पेज के लेआउट को लैंडस्केप कर देते हैं। तो देखिए पेज कुछ इस तरीके से हो जाता है। बस पेज के साइज को तिरछा करने के लिए, मतलब पेज पे आपको पोर्ट्रेट लिखना है या लैंडस्केप लिखना है, उसके लिए ओरिएंटेशन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आप पेज को पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं या लैंडस्केप लेना चाहते हैं, आप चौड़ाई में लिखना चाहते हैं या फिर लंबाई में लिखना चाहते हैं। तो अब देखिए, अब मैं कुछ भी लिखूंगा, अब इस तरीके से ही लिख के आता रहेगा यहाँ पे। ठीक है? क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद आता है साइज। ये आता है आपके प्रिंटर में। जब आप प्रिंट देते हैं तो आप लोग कहते हैं भैया दाई तरफ से कट गया, बाई तरफ से कट गया, ऊपर से कट गया, नीचे से कट गया, या कुछ हो गया, दिक्कत आ गई। तो प्रिंटर आपका नॉर्मली A4 साइज के पेज को प्रिंट करता है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपका पेज, आपके पास जो फोटोकॉपी के पेजेस हैं वो A4 साइज के अगर हैं, तो आपको अपना पेज पहले साइज कर लेना चाहिए A4 पर ही। अगर वो लेटर में है और पेज आप डाल रहे हैं A4 का, तो वो कहीं ना कहीं से तो कट ही जाएगा। इसलिए आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट लिखते समय अपना पेज रीसाइज कर लेना चाहिए, कि जो मार्केट से खरीद के लाए हो आप पन्ने, वो A4 है, A3 है, या लेटर है। एक चीज आपको बता दूं मैं, A4 स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि आप लोग देखते हैं। ठीक है? A4 से A5 जो होगा वो छोटे होंगे, लेकिन A4 से A3 जो होंगे वो बड़े साइज में होंगे। इसके डबल होते जाते हैं साइज। A3 इससे बड़ा पेज होगा। ठीक है? जस्ट दुगना होता चला जाता है। A5 उसका छोटा होगा, आधे आधे पेज होंगे। मतलब A4 साइज में दो A5 पेज आ जाते हैं और A3 पेज में दो A4 पेज आ जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते समय अगर आपने मार्केट से A4 साइज के पन्ने खरीदे हैं, तो A4 साइज पे आप अपने पेज को सेट कर लें, नहीं तो आपका पेज गड़बड़ हो जाएगा। अब बात होती है कि सर मुझे वर्ड में 2 कॉलम में लिखना है, मुझे जो डॉक्यूमेंट लिखना है वो मुझे कॉलम में लिखना है, 2 या 2 से अधिक कॉलम इंसर्ट करने हैं, कि आधी चीज यहाँ लिख के आए और आधी चीज यहाँ लिख के आए। तो मैं क्या करूंगा, पेज कलर बंद कर देते हैं इसका। ठीक है? तो मैं यहाँ से लेआउट से इसको कॉलम दे दूंगा, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4
लेफ्ट या राइट या जैसा भी, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम ले लिए। आपको लग रहा है कि कॉलम लेने से कोई फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बीच में आपको एक मार्जिन देखने को मिल रहा है। ये मार्जिन देख रहे हैं आप लोग? बीच में एक मार्जिन देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करिए, देखिए जरा, यूसुफ, मंजू, और मंजू, फिर आगे मैंने यहीं पे टाइप किया मंजू रानी, फिर यहीं पे मैंने टाइप किया कॉमा करके पूनम। देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने पूनम लिखा, वो पूनम यहां से नीचे चला गया क्योंकि मार्जिन यहीं पे सेट है आपका। ये कॉलम है आपके। तो पूनम लिखने के बाद मैं यहां से जब भी लिखूंगा कुछ भी, पूनम बटेसरा, पूनम खेड़ला, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लिखा आपका, देखिए जैसे ही मैंने एंटर मारा, वो मेरा लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट था यहाँ पे एंटर मारते ही ऊपर चला गया, यानी इस जगह पे आ गया। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट, तो यानी कि पेज में 2 आपको जो चाहिए थे, वो 2 आपको कॉलम मिल गए। तो 2 कॉलम लेने के लिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। पेज में 2 कॉलम अपने आप बन के आ जाते हैं। यहाँ से मैंने चूज किया 3 कॉलम, तो देखिए 3 कॉलम आ गए। अब मैं 3 कॉलम में अलग अलग चीजें लिख रहा हूँ। तो इसका यूज करते हैं 2 कॉलम में लिखने के लिए, 3 कॉलम में लिखने के लिए, या फिर अलग अलग डिजाइन से लिखने के लिए। यहाँ पे बड़ा टेक्स्ट लिख सकता हूँ, यूसुफ खान कहाँ पे रहते हैं, यूसुफ खान रहते हैं रामगढ़, है ना। इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके की चीजें लिख सकता हूँ यहाँ पे। आपको अपने डॉक्यूमेंट को रीसेट करने के लिए आप इस कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ तक रहा आपका वर्ड का एक जो भी जरूरी टॉपिक थे, वो मैंने यहाँ पे आपके फिनिश करे हैं, खत्म कर दिए हैं। इसके साथ ही एक चीज बचती है जो मैं आपको और बता देता हूँ। एमएस वर्ड में एक व्यू करके मेन्यू होती है। व्यू मेन्यू पे जब आप जाएंगे, कभी कभी क्या होता है, ये जो रूलर आपको देख रहे हैं, ये रूलर दिखाई नहीं देते। तो व्यू ऑफ मेन्यू पे आप जाइए। व्यू मेन्यू पे जाके आप देखेंगे यहाँ पे शो करके एक ग्रुप होता है, उसमें रूलर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए रूलर गायब हो गया। टिक कर देंगे, रूलर वापस आ जाता है। वैसे ही ग्रिड लाइन होती है। ये ग्रिड लाइन ज्यादातर यूज नहीं करते हम लोग, जनरली यूज नहीं करते। वैसे तो यूज किया जाता है, बट वैसे जनरली यूज नहीं किया जाता। बट रूलर अगर चला जाए आपके पेज से, तो आप रूलर पे क्लिक करके आप रूलर को वापस ला सकते हैं। तो ये रहा पूरा आपका एमएस वर्ड का जो आज का टॉपिक था आपका, फिनिश हो चुका है। अब आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कल का टेस्ट बता देता हूँ। जैसा हम लोग ने बताया है कि हम हर दिन आपको आपके टेस्ट के बारे में बताएंगे कि किसके कितने नंबर आए हैं टेस्ट में। तो 2 मिनट का समय लूंगा बस मैं आप लोगों से। तो कल अभिनव तिवारी और अमनदीप खत्री 16 नंबर के साथ पहली रैंक पर रहे हैं। पूनम खेड़ला सेकंड रैंक पर रही हैं, 14 नंबर इनके आए हैं। यूसुफ खान, काजल, नीरज, इरफान, अमित और मंजू देवी, ये सभी 6 लोग थर्ड रैंक पर हैं, 12 नंबर लेकर आए हैं ये। सीमा कुमारी 10 नंबर के साथ फोर्थ रैंक पर है। गजेंद्र भी, मनिंदर भी और अंकित कुमार, ये सभी लोगों के 10-10 नंबर आए हैं और फोर्थ रैंक पर इन लोगों ने आए हैं, फोर्थ रैंक। फिर पूनम बटेसरा फिफ्थ रैंक पे हैं, 8 नंबर लाए हैं। पूनम बाई 4 नंबर के साथ छठी रैंक पे हैं। और बॉबी सिंह ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी बट पेपर दिया नहीं। अंजलि गुप्ता, सोनम, गार्गी मलावत और प्रहलाद, ये लोग एब्सेंट रहे। कल का पेपर बहुत अच्छा दिया है आप लोगों ने, शानदार। बहुत सारे साथियों ने, 16 लोगों ने कल का पेपर दिया है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के गलत हुए, कौन से सही है। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में कुल कितने ग्रुप होते हैं? तो देखिए जनरली 10 होते हैं। ये एक ट्रिकी तरीके का क्वेश्चन था। हमारे पास 2019 है, उसमें 10 है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा एमएस वर्ड है तो उसमें 7 या 8 हो सकते हैं। बट परेशान मत होइए, एक ट्रिकी क्वेश्चन था। एमएस वर्ड में ब्लैंक पेज का उपयोग का क्या उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट में पेज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 50% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। डॉक्यूमेंट में पेज को बढ़ाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है?
सिर्फ 31% बच्चों ने सही दिया। डॉक्यूमेंट में किसी प्रोसेस को दिखाने के लिए किया जाता है, कल बताया भी था, प्रोसेस को दिखाने के लिए आप इसका यूज करते हैं। एमएस वर्ड में सिंबल ग्रुप का उपयोग क्यों किया जाता है? इक्वेशन को ऐड करने के लिए। कल मैंने बार बार आप लोगों को बताया था, इक्वेशन ऐड करने के लिए सिंबल ग्रुप का यूज करते हैं। सिंबल ग्रुप में दो ऑप्शन होते हैं, एक सिंबल और एक इक्वेशन। तो आप इक्वेशन को भी यूज अगर ऐड करना है तो आप सिंबल ग्रुप पे ही जाएंगे आप। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर को ऐड करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट पिक्चर का किया जाता है। कुछ ने ऐड फोटो लगाया, किसी ने पिक्चर मेकिंग लगाया, किसी ने ऐड पिक्चर लगाया, लेकिन इंसर्ट पिक्चर एक सही वर्ड है जो किया जाता है। एमएस वर्ड में शब्द को अलग अलग प्रकार से लिखने के लिए कौन से ग्रुप का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा गलत किया है आप सभी लोगों ने, 19% लोगों ने ही सही जवाब दिया इसका। तो एमएस वर्ड में शब्द को अलग अलग प्रकार से लिखने के लिए कौन से ग्रुप का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट ग्रुप का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में हेडर का उपयोग क्यों करते हैं? डॉक्यूमेंट की ऊपर की हेडिंग को सभी पेजों पे छापने के लिए किया जाता है। लगभग कुछ 63% सही है। एमएस वर्ड में शब्द को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करी जाती है? कंट्रोल+C। इसे भी काफी लोगों ने गलत दिया, 25% लोगों ने। फिर है एमएस वर्ड में शब्द को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल+V का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+S। बनाई गई फाइल को कंट्रोल+S से सेव करते हैं। तो ये तो रहे कल के आंसर्स। तो अब आपके अगर कोई भी प्रश्न है, एमएस वर्ड यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको पूछना है, जो आपको आपका कुछ प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। डिस्कशन पे जाके आप कोई भी प्रश्न पूछते नहीं है, जरूर पूछा करिए। तो अब आपके कुछ भी प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। एमएस वर्ड यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। प्लीज अनम्यूट कीजिए एक एक करके, 4 मिनट है हमारे पास। जी पूछिए, कोई भी प्रश्न हो आपके। इरफान, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर। ठीक है, तो बाकी कोई साथी कोई प्रश्न हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो आप लोग आज का टेस्ट जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने कल का टेस्ट दिया है। तो आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। और कुछ भी समझ में ना आया करे तो बार बार वीडियो को जरूर देखा करिए और उससे समझने की कोशिश किया करिए। सारी चीजें हम उसमें आप लोगों को बार बार बताते हैं। तो ठीक है, दीपक जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए उस पर। मैं तो सर यही कहूंगा कि ये लोग पेपर नहीं देते, मतलब पूछते नहीं है। कुछ लोग तो चलो नहीं पूछते, लेकिन पेपर अच्छा दे रहे हैं वो लोग, लेकिन बहुत लोगों के नंबर भी कम आते हैं और वो सवाल भी नहीं करते। तो वो तो कम से कम सवाल करें। जो लोग नहीं कर रहे सवाल, उनके नंबर अच्छे भी आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको समझ आ रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहे। लेकिन बहुतों को समझ नहीं आ रहा, वो फिर भी सवाल नहीं करते। तो ये उन्हीं के लिए नुकसानदायक है। आने वाले टाइम में जब ये एक जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें अगर उनके नंबर अच्छे से नहीं आए, जितना नंबर हम लोगों ने रखा उतने नहीं आ पाए, तो सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा। तो बाद में वो सारे साथी ये ना कहें कि हमको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया और उनको क्यों दे दिया, हमने तो डेली ज्वाइन किया था और उसने नहीं किया था। मुद्दा ज्वाइन करना नहीं है, मुद्दा है कि डेली आप प्रेजेंट रहिए, टेस्ट दीजिए, अच्छे नंबर लाइए। सवाल नहीं आता समझ तो पूछिए। पूछने के बहुत सारे साधन हम लोगों ने चालू रखे हैं, कहीं से भी आप कैसे भी पूछ सकते हो, लेकिन आप लोग नहीं पूछते हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। क्योंकि आधा महीना गुजर चुका है और बहुत साथियों ने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लग रहा है कि सभी सीख रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कमियां रह रही हैं तो वो चीजें दूर की जा सकती हैं। 15 दिन की क्लास और बची है या 14 दिन की और बची है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेंगे, लेकिन सभी को नहीं मिल पाएंगे। ये सारे साथी ध्यान रखें। और वो जो टेस्ट होगा वो ऐसे नहीं होगा कि आधे घंटे के लिए होगा, 1 घंटे के लिए होगा, हम लोग यहाँ से देख के वहां से देख के टेस्ट दे लेंगे। फाइनल एग्जाम याद रखना 20 मिनट का होगा, ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन होंगे 50। सिर्फ तुक्केबाजी चलेगी सबकी। माइनस में पॉइंट भी मिलेंगे, उसमें टीपने का मौका 1 मिनट भी नहीं मिलेगा किसी को।
20 मिनट का टेस्ट, 50 क्वेश्चन, कितने जल्दी कोई दे सकता है। एक ही बार का मौका लगेगा, फोन में चार्ज नहीं था, बैटरी नहीं थी, सर मेरे को सवाल समझ नहीं आया था इसलिए मैं नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, और अब दोबारा करवा लीजिए, हमको सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा किसी को फिर। अभी आपके पास बहुत दिन है, आराम से सवाल कीजिए। हम तो कहते हैं बल्कि सवाल ढूंढ के लाइए, और अलग अलग जगह से। हमारे पास और भी स्टूडेंट है, वो लोग इंटरनेट से, यूट्यूब से देख देख के वीडियो देखते हैं, कोई और वीडियो, वहां से सवाल देखते हैं और हमसे पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, उसने तो किया था, हमसे नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पूछते तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। बाकी ठीक है, सभी साथी ज्वाइन कर रहे हैं, कल 16 लोगों ने टेस्ट दिया, ये बहुत बढ़िया रहा। मीटिंग हम खत्म करते हैं, धन्यवाद, कल फिर थैंक यू। मिलेंगे। थैंक